नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अजय प्रताप आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर तक कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे अगली वीडियो की, जिसमें वर्ग एवं वर्गमूल की। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो बताई थी, उसमें आप देखेंगे बेसिक से ही बताए थे। एक दो टाइप के क्वेश्चन और रहेंगे, इसके बाद आपका पूरा फिनिश किया हमने बहुत अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखो, दो धनात्मक कोई भी आप संख्या मान लो, चाहे संख्या को एक्स वाई मान लो या आप चाहो तो पहली और दूसरी संख्या मान लो। तो हम मानते हैं, मान लो दो संख्याएं, एक प्रथम संख्या मान ली, उनके वर्गों का योग 100 है, तो प्रथम संख्या का स्क्वायर और सेकेंड संख्या का भी स्क्वायर। तो दो संख्याओं का, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया? आपको 100 दिया गया है, तो आप 100 लिख लो। प्रथम संख्या का स्क्वायर, सेकेंड संख्या का स्क्वायर, चाहो आप यहाँ पर एक्स वाई भी मान सकते हो। उसके बाद लिखा है आगे, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। अब इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर भी 28 है, तो प्रथम संख्या का स्क्वायर माइनस सेकेंड संख्या का स्क्वायर, है ना। दोनों का योग आपको दिया गया 100 और दोनों का अंतर आपको कितना दिया? 28। आपसे पूछा है उन संख्याओं का, इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो, जब इसको सोल्व करोगे आप दोनों इक्वेशन को, मान लो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, इक्वेशन सेकंड इसको मान लो, दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों ये कट जाएंगे। अब यहां से 2 फर्स्ट संख्या का स्क्वायर बराबर में आप लिखेंगे, यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? 128। तो 2 से आप इसको जब काटेंगे 64 बार, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर आएगा 64, तो प्रथम संख्या कितनी आएगी आपकी? 8, है ना। मान लो प्रथम संख्या यहाँ एक्स वाई मानते, तो प्रथम 2 फर्स्ट संख्या का स्क्वायर बराबर 128, तो 2 से 128 को 64 बार काटेंगे तो प्रथम संख्या का स्क्वायर 64, तो प्रथम संख्या कितनी होगी आपकी? 8। अब यहां से प्रथम संख्या को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। अगर हम प्रथम संख्या को इसमें रखते हैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर सेकेंड संख्या का स्क्वायर बराबर में 100 होगा और प्रथम संख्या का स्क्वायर कितना था? प्रथम संख्या का स्क्वायर 64, तो बस प्रथम संख्या का स्क्वायर उधर, प्रथम संख्या का स्क्वायर प्लस सेकेंड संख्या का स्क्वायर बराबर 100, तो प्रथम संख्या का स्क्वायर या प्रथम संख्या का मान कितना है? 64। हम उसको उधर ले जाएंगे बराबर के, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 64। 100 से 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा? सेकेंड संख्या का स्क्वायर आपका आएगा 36। जब सेकेंड संख्या का स्क्वायर 36 आया तो आपकी सेकेंड संख्या हो कितनी जाएगी? आपकी सेकेंड संख्या हो जाएगी 6। अब देखो, प्रथम संख्या भी हमने निकाल ली, कितनी है? 8, और सेकेंड संख्या भी निकाल ली, कितनी है? 6। तो पूछा था इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो बस प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या या सेकेंड संख्या, 8 प्लस 6 बराबर में 14। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा आपका? दोनों संख्याओं का योग आपका होगा 14। तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर 14C ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दो संख्याओं का योग 29 है व उनके उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? अब देखो, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 29। पहली संख्या मान लो आप, या एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो, कोई भी। तो प्रथम संख्या को हमने एक्स मान लिया, सेकेंड संख्या को हमने वाई मान लिया, और दोनों का योग कितना है आपका? 29। ठीक है, पहली संख्या को एक्स मान लिया, दूसरी संख्या को वाई मान लिया, दो संख्याओं का योग आपका 29 दिया गया है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। अब इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब देखो वर्गों का अंतर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन संख्याओं के वर्ग का अंतर, तो एक्स का वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर, वाई का वर्ग किया तो वाई स्क्वायर, और दोनों का अंतर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपके वर्गों का अंतर कितना दिया है? 145। वर्गों का अंतर 145 दिया, तो वर्गों का अंतर लिख दिया। अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। जब यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई भी रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई, और बराबर में 145 लिखा ही है।
अब देखो इसकी जगह वैल्यू हमें दी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं या नहीं भी मानोगे तो x प्लस वाई की हमें वैल्यू कितनी दी है 29, तो यहाँ रख दो, यहाँ 29 हमने रख दिया, ब्रैकेट में है x माइनस वाई और बराबर में 145। अब देखो 29 से 145 आपका 5 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। और हमसे यही बोला था कि दोनों संख्याओं का, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो x माइनस वाई इनका अंतर कितना है 5, तो आपका 5 बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। अब देखो 3 क्रमागत, जब भी क्रमागत या क्रमिक की बात करेंगे तो आप हमेशा क्रमागत में 3 लगातार संख्याएं मानेंगे, है ना। एक को अगर x मानो तो दूसरे को x प्लस 1 मानोगे, उसके बाद अगली को x प्लस 2 मानेंगे उससे बढ़ती हुई, या एक को आप a मानो दूसरे को a प्लस 1 मानो तीसरे को a प्लस 2 मानेंगे। तो यहाँ पर 3 संख्याएं कुछ भी मान लो, पहले को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी x प्लस 1 होगी, इससे देखो बड़ी है एक क्रमागत का मतलब लगातार, ये अगर x है तो ये x प्लस 1 है और फिर इसके बाद x प्लस 1 ये हो गई, तो 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो 3 संख्या मान ली x प्लस 1 और x प्लस 2। कह रहा 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना दिया, अब इनके वर्गों का योग आप करेंगे। देखो जब वर्गों का योग करोगे, इनका सभी का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना दिया गया आपको 2030। तो बीच का पूर्णांक बताना है। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस, अब देखो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को यहाँ लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब इनका करेंगे तो कितना होगा 2xy, तो 2x क्योंकि y का वैल्यू 1 है, 1 का इंटू इतना ही रहेगा। अब आगे इसका x स्क्वायर, a की जगह x है तो x स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab या 2xy, तो 2xy तो 2x ये और 2 इसमें इंटू करेंगे तो 4x बराबर में 2030 आपका दिया है। देखो इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x, फिर इसका a स्क्वायर तो x स्क्वायर, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2xy तो 2 और xy 2x तो 2 2 4x बराबर इतना दिया। अब देखो यहाँ से एक x यहाँ से 3x ये हो गए 1x और 1x, तो ये मिलके 3x स्क्वायर हो गए, क्योंकि ये एक x स्क्वायर है, दूसरा ये x स्क्वायर, ये भी एक x, तो तीनों एक एक को जोड़ के 3x स्क्वायर हो गए, और इन दोनों को जोड़ोगे 2x और 4x को, ये कितने आपके होंगे, ये आपके होंगे 6x और बराबर में कितना होगा, बराबर में एक ये है 4 ये 5 है, 5 को उधर माइनस कर देंगे तो 2030 माइनस 5 तो आपके हो जाएंगे 2025। ठीक है, 2025 हो गए। अब देखो यहां पर इसमें हम सभी में 3 का भाग कर सकते हैं, जब तीनों संख्या आपकी कितनी इक्वेशन आई, आपकी इक्वेशन आई 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू में आपका आया 2025। जब इसको सभी को 3 का इसमें सभी में भाग कर सकते हैं, क्योंकि जब कट रहा है, क्योंकि इसको उधर बराबर के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x, इसका 3 में इसका भाग किया तो x स्क्वायर, इसका किया तो 2x, और इक्वल टू में इसमें करेंगे तो 6 बार 18, फिर 2 22 हो जाएगा, फिर 7 बार 21 हो गया, फिर 1 15 ये हुआ, तो 3 से 5 बार 15 यानी 625 आपका हुआ। तो इसको अब 675 हुआ, इसको आप इधर लाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 675 बराबर में 0। अब इसके आप फैक्टर करोगे जब भी, अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x
बराबर में 675 था, उसको 675 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया। अब इसके फैक्टर करोगे तो देखो अब देखो यहाँ पर ऐसे दो संख्याएं लो जिसका गुणन जो है 675 होना चाहिए और योग करने पर 2x होना चाहिए, है ना। तो देखो ऐसा दो नंबर लो जिसका इंटू करें तो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर और 675 एक्स स्क्वायर इंटू में होना चाहिए और उसका अंतर या योग करने पर 2x आना चाहिए। तो देखो 27 और 25 कितना होगा, तो 27x माइनस का 25x और माइनस का 675 बराबर में 0। आप इसके जब भी गुणनखंड करोगे 675 के तो 27 और 25 के दो फैक्टर बनेंगे। अब देखो 27 से आप 25 को घटाओगे क्योंकि 27 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो 27 से 25 जाएगा तो 2x बचेंगे। देखो वही हमारा बीच में आ रहा है, यानी यहाँ पर प्लस योग या अंतर आना चाहिए। तो इसका देखो अंतर करोगे 27x का 25x में 2x आएगा और इसका 27x और 25x का जब आप इंटू भी करके देखोगे, देखो 27 का आप 25 में कर लो तो 25 सत्ते कितना होगा 175 की 5 17, 25 50 और 17 कितने हुए 67, यानी कितना आया आपका 675 ही आया। तो इसका जब इंटू भी करोगे आप कितना होगा 675 और 675 इंटू करने से आया और एक्स का भी इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर, यानी 675 का एक्स स्क्वायर में इंटू इतना 675 एक्स स्क्वायर आ भी रहा है। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से x प्लस 27 बचेगा। कॉमन का मतलब आपने भाग यहाँ से x का किया है तो x बचेगा अंदर और यहाँ 27 में से x का भाग हो जाएगा 27 बचेगा। इसमें आप माइनस के 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि देखो जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस के 25x है माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की हो जाएगी और अंदर भी ये जो संख्या बचेगी 675 ये भी प्लस की होगी। तो 25 का डिवाइड आप करोगे तो प्लस का कितना आएगा 27 और बराबर में 0। अब आप देखा करो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, x प्लस 27 और x प्लस 27, ये दोनों कॉमन ले लेंगे x प्लस 27 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 25 और बराबर में 0। अब देखो यहाँ प्लस वाली संख्या नहीं लेंगे, क्यों, x प्लस 27 आपने ले लिया बराबर के उधर 0 है तो x बराबर देखो जैसे इसलिए ये नहीं लेते हैं प्लस वाली, x प्लस 27 बराबर में 0, जब इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस के 27 हो जाएंगे, है ना। ये आपकी वैल्यू किस में आएगी माइनस में, इसीलिए जो प्लस की संख्या होती है बराबर में उधर जो होता है 0 तो नहीं लेते हैं उसको, क्योंकि x प्लस 27 करेंगे बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब हम ये लेंगे संख्या x माइनस 25 बराबर अगर 0 है तो x बराबर ये 25 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का। तो आपकी दो वैल्यू x की आई, एक तो x बराबर माइनस के 27 आई और एक x बराबर माइनस के 27 आई और दूसरी x बराबर 25 आई। हमें वैल्यू लेनी है पॉजिटिव वाली। अब हमने ले ली 25, अगर प्रथम संख्या x मानी थी तो ये 25 हो जाएगी, तो ये अगर 25 हो जाएगी संख्या, क्योंकि x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 25 आई है, क्योंकि माइनस की लेंगे नहीं, तो x बराबर 25 आई तो x प्लस 1 25 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगी आपकी 26 और x प्लस 2 x की वैल्यू आपकी 25 है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। एक संख्या 25 है, दूसरी 26 है, तीसरी 27 है। आपसे पूछा था उनके बीच की संख्या क्या होगी, देखो बीच का पूर्णांक क्या होगा, जब भी बीच के पूर्णांक की बात करेंगे तो आपकी 26, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी पूर्णांक के वर्गों को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। देखो कहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए, हमने पूर्णांक को x मान लिया तो x का क्यूब यानी यही तो घन हो गया। अगर हमने कोई भी पूर्णांक को x मान लिया है, यदि उसके घन में से घटाया जाए तो घन किया जाए x का घन कितना होगा x क्यूब और उसके वर्ग घटाया जाए तो x स्क्वायर वर्ग। हमने पूर्णांक को x माना है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए, किसी भी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो घन से घटाएंगे तो पूर्णांक x माना उसका घन x क्यूब और घटाएंगे x स्क्वायर, तो कह रहा उनका जो घटाने पर जो शेष आएगा शेषफल वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 48। अब देखो ऐसी यहाँ वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर डायरेक्ट, जिसका अंतर घन और वर्ग का अंतर 48 आना चाहिए।
यहाँ पे आप x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना 1 और बराबर में 48। आप डायरेक्ट भी यहाँ से x की वैल्यू रखो, उसका घन करो, वर्ग करो, उसका अंतर 48 आना चाहिए, या आप यहां पर करो। अब देखो आप यहां पर, अब इसको x आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अगर देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 की वैल्यू ये लिखी है ना। तो देखो अब यहां पर x की वैल्यू आपने अगर मान लो 4 ले ली, x की वैल्यू आप अगर यहां 6 रखो, यहां पर अगर आप x की वैल्यू 4 रख दो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में एक जोड़ो, यानी x इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, दो तरीके से, क्योंकि ये भी स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 4 1 5 3। अब x की वैल्यू अगर हमने 4 ले ली तो x की जगह 4 लिख दो इनटू में x प्लस 1 4 1 5, और यहाँ पर कितना होगा x माइनस, और इनका चाहे आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं, पहले इसी में रख दो x बराबर, अगर आपने मान लो 4 रख दिया, इसको भी हटा दो, आप x बराबर 4 रख दो, x बराबर जैसे आपने 4, कोई और लेंगे 8 लेंगे तो 8 का क्यूब कितना होगा 512, 512 में से आप 64 को घटाएंगे तो नहीं इतना 48 आएगा। 6 रखेंगे, 6 का क्यूब कितना होगा 216 से 6 घटाएंगे 210 नहीं आएगा। 5 रखेंगे, 5 का क्यूब 125, 5 घटाएंगे 120 नहीं आएगा। तो x बराबर 4 रखने पर, x बराबर जब आप 4 रखेंगे तो x का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64, माइनस x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 64 माइनस 16 कितना होगा 48। आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, नहीं तो x क्यूब, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, x स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू फिर से रखनी पड़ेगी आपको, कोई 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 4 से -3 करेंगे तो भी 48 आएगा। देखो यहाँ से ये 48 आया, इससे पहले हमने आपको लिखा था जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा ये अंदर, है ना, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो एक्स माइनस 1। अब एक्स की वैल्यू फिर से जैसे हमने 4 रखी तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू में ये होगा एक्स की वैल्यू 4, 4 से 1 को घटाएंगे यानी 4 माइनस 1, ये 3 आ जाएगा, तो 16 गुणे में 3 ये कितना आ गया आपका 48, और हमें 48 ही तो चाहिए था। तो यानी कि x की वैल्यू 4 रखने से आपका क्या हो रहा है इक्वेशन 66, तो आप इससे कर पाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब देखो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखो दो क्रमागत संख्या, अगर एक को x मान लिया तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी। जब लगातार की बात करेंगे तो पहली संख्या x मानोगे, दूसरी x प्लस 1 मानोगे। जब आपसे कहेंगे सम संख्या की तो पहली x मानोगे, दूसरी आप x प्लस 2 मानोगे। या विषम संख्या भी बोले आपसे तो पहली x होगी, दूसरी x प्लस 2 होगी, क्योंकि विषम संख्या एक छोड़ के होगी, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, तो दो का अंतर होगा। और जब आपसे सम संख्या बोलेंगे जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तब भी तो उनमें दो का अंतर है, तो इसीलिए एक x मानी, दूसरी x प्लस 2 मानी। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है। तो इनके वर्ग करेंगे कितना होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का, x प्लस 2 का भी स्क्वायर, और यही आपको कितना दिया है 84, क्योंकि उनके वर्गों का अंतर कितना 84। तो इसका स्क्वायर ऐसे लिख दो x स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2x 2ab, तो 2 2 या 4x, ये बराबर में कितना दिया आपको 84। अब देखो यहां से जब करेंगे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह ब्रैकेट से पहले तो सारों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस का है तो 4 माइनस का, 4x प्लस का, ये 4x माइनस का, बराबर में कितना होगा 84। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों कट गए, यहां से आपका कितना बचा माइनस का 4 माइनस का 4x, और बराबर में आपका बचा है 84। ये 4x उधर जाएगा, है ना,
उनके वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों का अंतर कितना, 84, ठीक है। अब देखो यहां से इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 88, है ना। तो इसको जब काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से माइनस के 22, ठीक है, माइनस के 22 आएगी। अब देखो माइनस के 22 जब भी यहां से वैल्यू आएगी, यहां पर देखो आप ऐसे इनके वर्गों का अंतर दिया तो माइनस के 4x होंगे, ठीक है, माइनस के होंगे तो माइनस चिन्ह होने से प्लस, फिर उधर जाएंगे माइनस। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है उनके वर्गों, देखो जिनके वर्गों का अंतर कितना, 84, तो उनके वर्ग ये हो गए, उनका अंतर कितना, 84, तो एक्स स्क्वायर 4x ये करेंगे। अब देखो वर्गों का अंतर की जब बात करेंगे तो ये सब साइन कितने हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस के साइन होंगे, वर्गों का अंतर ये भी वर्ग x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 का करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस के आ जाएंगे, ठीक है, 4x ये माइनस के आ जाएंगे, तो माइनस के 4x आएंगे। तो अब इसको देखो 4x जब माइनस के यहाँ पर आएंगे तो x इसको बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सभी प्लस के होंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये होगा आपका कितना, 4 प्लस 4x, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब इनको ये भी प्लस होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे 84 के, ठीक है, इसको 84 को उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 20। देखो एक्स स्क्वायर इनके वर्ग, एक को x माना, एक्स स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 84, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 84। अब इनको माइनस से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमने सारे साइन चेंज किए, तो ये माइनस के ये भी माइनस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे, लेकिन वर्गों का अंतर है, तो ये वाले जब भी x माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, जब ये वाली वैल्यू माइनस की आएगी तो इससे ये माइनस प्लस कट जाएंगे और ये माइनस के 4x हो जाएंगे और ये भी माइनस के, ठीक है। तो देखो अब जब माइनस के ये 4x होंगे, ये उधर जाएगा तो ये इधर जब प्लस का 4x है तो उधर जाएगा माइनस का 84 में हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 आएगा, और ये प्लस का 4x तो है ही, ठीक है, दोनों ये क्या है, प्लस के ही तो हैं। ये देखो प्लस का 4 है, प्लस का 4x है, दोनों ही प्लस के यहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखो ये माइनस का, तब ये इससे काटेंगे तो कितना, 84, x बराबर आपका आएगा 20, एक 20 आएगा, दूसरा कितना आएगा, x प्लस 2 है तो 22 आएगा, 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। तो इसका आंसर 42 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखो दो संख्याओं का योग कितना, दो संख्याएं हम x प्लस वाई मान लें, कितना, 22। यदि दो संख्याओं का योग 22 है, दो संख्याएं x प्लस वाई को 22 मान लिया और उनके वर्गों का योग 404 है, उनके वर्गों का योग, अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका वर्ग कर दिया दोनों संख्याओं का, x का भी वर्ग वाई का भी वर्ग कितना है, 404। अब देखो इसमें इसका अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484, है ना। अब देखो यहां पर रख दो x प्लस वाई, अब देखो x प्लस वाई की जब वैल्यू हमें पता है कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी दी गई यहाँ पर 22, दो संख्याओं का योग 22 है तो x प्लस वाई को 22 माना, उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 404 है। तो देखो अब इसका स्क्वायर हमने कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना है, 404। अब x प्लस वाई, इसका x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 22, तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, तो यहां पर रख दो इसकी जगह, तो यहां पर रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे 404
प्लस 2xy बराबर में 484। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 22 दिया है, x प्लस वाई बराबर 22 दिया, इनका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 484, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 404 आपको दिया गया है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू 404 है यहाँ हमने रख दी, तो 404 प्लस 2xy बराबर 484। अब इसको 404 को उधर घटा देंगे तो 2xy बराबर कितना 484 से 4 को घटाएंगे तो 80, 2 से 80 कट भी जाएगा तो x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x और y की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी, 2 से 40 बार कट जाएगा। और आपसे पूछा था उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल ये x इंटू वाई, तो ये गुणनफल में तो लिखा है, तो आपका 40 ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो लिखा किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। अब देखो, अब इसमें ऑप्शन है, इसके हिसाब से आपको बताना है दोनों संख्याओं के योगफल के, एक सम संख्या के, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से। अब देखो, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर। अब देखो, दो पूर्णांक क्रमागत मान ले, एक हमने x मान लिया तो x प्लस 1 मान लिया, दूसरा दो पूर्णांक हैं, एक को क्रमागत है इसीलिए इनको लगातार, क्रमागत की बात जब भी करेंगे तो आप लगातार मानेंगे, एक को a मानोगे दूसरे को a प्लस 1 मानोगे, तो दो क्रमागत पूर्णांक, एक को हमने x माना दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे। दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, इनका वर्ग करेंगे आप, तो देखो x स्क्वायर का वर्ग, x का वर्ग करोगे x स्क्वायर, और उनके बीच वर्गों का अंतर यहां पर x प्लस 1। अब देखो दोनों का वर्ग हो गया, उनका अंतर भी हो गया, x पूर्णांक पहला माना उसका स्क्वायर x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर तो x प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, दोनों पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर वर्ग कर दिए, उनके बीच का अंतर। अब इनका स्क्वायर करो तो x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2x। अब ये माइनस चिन्ह होने से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आप एक चीज को देख पाएंगे, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, दोनों के वर्गों के बीच का अंतर बताना है क्या होगा। अब देखो यहां से जब आपने किया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, एक आपका आएगा यहां पर x और एक आपका आएगा कितना 2x, तो माइनस का 1 आया, माइनस का 2x आया, क्योंकि कह रहा है देखो किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत हमने x प्लस 1 मान लिए, पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर वर्ग कर दिए, उनके बीच का अंतर, दोनों पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर हमने कर दिया, तो x स्क्वायर इसका अंतर कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जब हमने किया तो माइनस का x माइनस का, अब इसमें से अगर माइनस चिन्ह आप अगर कॉमन भी ले लो, या इसको आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो -1 और माइनस के x और माइनस के x, है ना। अब देखो जब ऐसी बात माइनस कॉमन के लेके अगर बराबर भी लिखोगे इसको, तो यहां से जब माइनस कॉमन लेके दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी संख्याएं, या यहीं आप प्लस कर दो। जब x और x प्लस 1 है दो संख्याएं, तो 1 को 1 लिख दिया, 2x को x प्लस x लिख सकते हैं, तो यानी ये एक x अलग कर लो और एक x प्लस 1 कर लो। अब आप देखो ये दोनों संख्याओं का क्या हो गया, योगी तो हो गया है, दो संख्याएं मानी, उनके वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, वर्गों के जो बीच का अंतर है वो कितना है, बराबर होता है, वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है तो बराबर कर दो। ठीक है, वर्गों के बीच का अंतर कितना है, बराबर है, तो बराबर इसको कर देंगे तो ये आएगा। अब देखो जब x स्क्वायर ये बराबर कर देंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे। अब इनको x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ से 1 प्लस 2x बचा। अब देखो 1 प्लस 2x बचा, तो ये 1 ये लिख दिया, 2x को आप लिख सकते हैं x प्लस x, है ना, ये 2x को 2 बार x लिख दें तब भी सही है। अब देखो x को हमने पहले लिख दिया और एक x प्लस 1 को अंदर लिख दिया, प्लस में हम आगे पीछे चीजें कैसे भी लिख सकते हैं, तो एक x इसको या इसको हमने पहले लिख दिया, दूसरे को x प्लस 1 लिख दिया। अब आप इस चीज को देखो, जो इनका वर्गों का अंतर आया है
कह रहा वर्गों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, तो वर्गों के दोनों के बीच का अंतर किया, उसको बराबर के रख दिया हमने। अब दोनों को जब सोल्व करेंगे, इस चीज को आप देखो, यही तो चीज लिखी है, एक संख्या x थी, दूसरी संख्या x+1 थी, तो वो संख्याएं हैं तो उनके वर्गों के बीच का अंतर क्या है, संख्याओं का योग ही तो आया। देखो एक संख्या x है, दूसरी x+1 है, इनके बीच में प्लस साइन लगा है तो इसका क्या है, योग ही तो हुआ है। दोनों संख्याएं x+1 है तो आपका x+1 और ब्रैकेट में x+1 आया, तो इन एक संख्या x है, दूसरी x+1, इन दोनों के बीच का योग आया। तो आप कैसे बताएंगे, दोनों संख्याओं का क्या है, योग के बराबर होता है, ना तो सम के बराबर है, ना इसके दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है क्योंकि माइनस नहीं आ रहा, और ना तो दोनों संख्याओं के गुणन के बीच में है। ठीक है, यहाँ अगर प्लस नहीं लगा होता तो गुणन आ जाता। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।